हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है स्मॉग अम्ल वर्षा तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में लिखिए। ये किस प्रकार मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रदूषण। तो प्रदूषण क्या है? अनेक प्रकार के कल कारखानों से निकलने वाले धुआं, जल, वायु और मृदा, अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो अब हमारे प्रश्न में पूछा है स्मॉग स्मॉग प्रदूषण। स्मॉग प्रदूषण क्या होता है? स्मोक स्मोक को क्या बोलते हैं? धुआं। स्मोक जो होता है ये धुआं से मिलकर, कोहरा तथा धुआं से मिलकर बना होता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, स्मॉग स्मॉक प्लस में फॉग, मतलब धुआं इक्वल्स टू क्या बनता है? स्मॉग बनता है। तो धुआं प्लस में जो कोहरा होता है उनको मिलाकर के हम स्मॉग का निर्माण करते हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा का वर्ड होता है स्मॉग। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धुआंसा। धुआंसा इसको बोलते हैं। धुएं व कोहरे का मिश्रण होता है। और फिर इनको मिलाकर के ही धुआंसा बोलते हैं। ये सब हिंदी में होता है। अब इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्मोक क्या करता है? स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बना हुआ है, क्योंकि इसके कारण सांस लेने में तो श्वास लेने में कठिनाई अस्थमा, फेफड़ों के संक्रमण के प्रतिरोध में कमी, जुखाम आम जुखाम व आंखों में जलन आदि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ये जलन और ये क्या करता है? इसकी वजह से क्या होती है? धुंध, जो हमको देखने की जो होती है दृश्यम क्षमता, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं है। जितनी ज्यादा धुंध होती है उतना ही हमारा जो देखने की पारदर्शिता होती है वो कम हो जाती है। तो ये हो गया स्मॉग के बारे में। दूसरा है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा तो अम्लीय वर्षा क्या है? इसमें क्या होता है? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड NO2, क्लोरीन व फ्लोरीन आदि आदि गैसों की वृद्धि से
क्या होता है वर्षा जल में, वर्षा जल में ये सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि का निर्माण, अम्ल का निर्माण कर ये क्या करते हैं, वर्षा जल को अम्लीय बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। और ऐसा जल जब धरती पर गिरता है तो वनस्पतियों तथा संगमरमर की इमारतों पर बुरा प्रभाव डालता है। जैसे जो हमारा ताजमहल है, अम्लीय वर्षा के कारण उसका कलर कैसा हो रहा है, उसका कलर काला पड़ रहा है। तो इसका स्वास्थ्य पर जो प्रभाव है, वनस्पतियों का, वनस्पतियों व औद्योगिक क्रियाओं में भी ये क्या करता है, वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव डालता है, डालता है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है अम्लीय वर्षा का SO2, अम्लीय वर्षा। और है ये जानवरों के लिए भी हानिकारक, जो एल्यूमिनियम वाले जो पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, उसको अगर जानवर खाते हैं तो उनको भी नुकसान होता है। तो जानवरों पर भी असर आदि। अब है तीसरा हमारे प्रश्न में, ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस में क्या होता है, ग्रीन हाउस में एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, किसी ग्रह या किसी ग्रह या उपग्रह, उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान, वातावरण के तापमान को अधिक गर्म करते हैं। तो जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस में जो गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये मौजूद रहती है। गैसें कौन कौन सी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मैथेन आदि गैसें इसमें उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या है, इसका जो प्रभाव होता है, इसके प्रभाव से क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या रोग होते हैं, मलेरिया, हैजा, डेंगू आदि संक्रमण रोग फैल रहे हैं। क्योंकि ये जो प्राकृतिक गैसें जब वातावरण में भर जाती है, इससे क्या तापमान हमारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।